इतने भाइयों की इतना खून सफ़ेद हो सकता है। ये स्टोरीज, इस तरह की जो स्टोरीज होती थी हमारे सुनने में मिला करती थी, हम कहानियों में पढ़ा करते थे जी कि पहले एक काटी गई है। दूसरी 1 अगस्त 2019 सुबह 10 बजे जाता था शॉप पे और रात को 2 बजे 3 बजे आता था। जो इधर हमारे से चोरी की थी उसकी बेगम ने मुझे फ्लैट से नीचे उतार दिया था कुछ गलत इल्ज़ाम लगा के, जबकि मेरी दोनों टांगें कटी हुई थी। पो के दिन थे, रात के 12:30 बजे उसने फ्लैट से मुझे नीचे उतार दिया और 2 दिन 2 रातें मैं एक दरख्त के नीचे व्हील चेयर पर रहा हूँ। जी। मिसेज चली गई है, उसने कचहरी में केस किया था और तलाक लेके चली गई है। ससुराल वालों ने कहा कि अपनी जायदाद का भाइयों से हिस्सा लेके आओ और इधर हमारी लड़की के नाम एक प्लाट लेके लगाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। नाम इनका ज़हीर है, पेशे के लिहाज से एक टेलर है। इनको शुगर होती है और शुगर की वजह से इनकी दोनों टांगें काट दी जाती हैं, लेकिन मजदूर होने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, इन्होंने मेहनत करके काम करने को तरजीह दी। इनके साथ क्या मसले मसाइल बने वो इन्हीं की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह की दुआएं आपकी। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि ये आपकी शुगर किस तरह हुई, कब से हुई है और क्या हालात बने हैं ये? सर शुगर तकरीबन 98 में हो गई थी मुझे। उसके बाद मेरे वालिद साहब फौत हो गए। उस वक्त के बाद थोड़ी देर बाद मुझे शुगर हो गई और 3-4 साल बाद वालदा फौत हो गई। उसके बाद तकरीबन 4-5-6 साल बाद मेरी टांग काटी गई है। एक जब शुगर हुई है तो टांग पहले एक कटी है आपकी? जी पहले एक काटी गई है। दूसरी 1 अगस्त 2019 में कटी गई। तो आप जो एज ए टेलर हैं, तो आप शुरू से ही टेलर मतलब ये काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं शुरू से टेलरिंग का काम कर रहा हूँ। पहले मैंने गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट में से सीखा है और उधर ही करता रहा हूँ। फिर मैं बुटीकों पे और मुख्तलिफ़ शॉपों पे मार्केटों में करता रहा हूँ। तो जिस वक्त आपकी पहली टांग कटी तो उस वक्त भी आप जो है ये काम कर रहे थे? जब पहली टांग काटी उस वक्त मैं एज ए कटर मास्टर था एक बुटीक में, फैशन LED ब्लॉक में होती है, उधर मैं कटिंग करता था। तो आप एक टांग जब आपकी कट गई थी तो एक टांग पे आप बैठ के करते थे या खड़े होकर काम करते थे, किस तरह मैनेज करते थे? मैंने जब वो मसनूई लगवाई है ना, फिर मैं दोनों टांगों पे खड़े होके ना, एक मसनूई और एक सही के ऊपर खड़े होके कटिंग करता था उस वक्त भी। ये तो बड़ा टफ काम था, पूरा पूरा दिन खड़े रहते थे? सुबह 10 बजे जाता था शॉप पे और रात को 2 बजे 3 बजे आता था। और दूसरी टांग आपकी कितने अरसे के बाद कटी है? वो 2019 में काटी गई है, तकरीबन 14 साल बाद काटी गई है। तो आप यहाँ पे एक कमरे में रह रहे हैं, जो कमरा आपका जो है ये आपका अपना ज़ाती कमरा है या रेंट पे है? ये रेंट पे है। तो आपका जो अपना जो ज़ाती घर है, आपकी रहाइश कौन सी है? वो ज़िला नारोवाल में हमारी ज़ाती रहाइश। नारोवाल से हैं आप? जी। तो आप कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 छोटे भाई हैं मेरे से और एक बहन है। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते, भाइयों के साथ? जो मेरे से छोटा भाई है ना, उसने 2 शादियां की हुई हैं। जो इधर हमारे से चोरी की थी उसकी बेगम ने मुझे फ्लैट से नीचे उतार दिया था कुछ गलत इल्ज़ाम लगा के, जबकि मेरी दोनों टांगें कटी हुई थी। पो के दिन थे, रात के 12:30 बजे उसने फ्लैट से मुझे नीचे उतार दिया और 2 दिन 2 रातें मैं एक दरख्त के नीचे व्हील चेयर पर रहा हूँ। फिर एक दोस्त मेरा आया, उधर हमारे पास ही रहता था, वो ख्वाजा सरा था। उसने कहा भाई क्या बात है, आप बाहर हो 2 दिन 2 रात से। मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। उसने कहा भाई तू आप मेरे कमरे में आई हो मार साहब, आप उधर रहा करो, मुझे किराया देना हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैंने कहा मैं किराया दूंगा क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं आपको किराया दूंगा। मैं उसके साथ एक माह रहा हूँ। मेरे भाई ने उसको बोला कि अगर आपने मेरे से सलाम दुआ रखनी है या उससे रखनी है, अगर उससे रखनी है तो उसको रखो, मेरे से रखनी है तो उसको कमरे से बाहर निकाल लो। तो फिर उसने मुझे बोला कि ऐसे बात है। मैंने कहा भाई अपनी सलाम दुआ ना ख़त्म करो, मैं अलहदा किराए पे ले लेता हूँ कमरा। तो फिर मैंने अलहदा किराए पे कमरा ले लिया, उधर काम शुरू कर दिया ये टेलरिंग का। तो आप अपने जो भाई हैं उन भाइयों में बड़े हैं, आप बहन भाइयों में? सब में बड़ा हूँ मैं हूँ। तो आपके जिसको आपकी भाभी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया तो आपके किसी भाई ने रोका नहीं, कुछ कहा नहीं मतलब अपने मिसिस को कि मतलब मेरे बड़े भाई हैं, बाप की जगह पे हैं?
और रात के 12:30 दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में बैठे हुए हैं। उनके भाई के सामने मैं नीचे आया हूँ। उसने नहीं आके मुझे बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या वजह क्या नहीं, बल्कि अपने बच्चे को भेजा छोटे को कि जाओ तायाबू से चाबी ले आओ। वो कहने लगा तायाबू पापा चाबी मांग रहे हैं। मैंने कहा जो मांग रहा है उसको भेजो, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। आप कौन होते हो मेरे से मांगने वाले? मैंने चाबी नहीं देनी। वो भाई ना चाबी मांगने आया और ना मैंने दी एक फ्लैट की चाबी उसको। तो वो जो घर जो उनसा है वो आपका वो जो घर आपका है वो आपका आबाई घर है या आपके जो भाई हैं उनने खुद परचेज़ किया हुआ है? वो जो घर है ना, इधर फ्लैट है हमारी, वो इसकी दूसरी मिसेज जो वो हमारे गांव में रहती है ना, हमारे पास ही, वो स्कूल टीचर है, उसने खुद ख़रीदा है। तो इधर उसने दूसरी फैमिली रखी हुई है जिससे लव मैरिज की है। जो आपके जो भाई हैं वो उनका क्या पेशा, क्या काम करते हैं वो? एक भाई तो नारवाल नर्सिंग स्कूल में लगा हुआ है, एक भाई वकील है, और ये मेरे से छोटा वो जिनाह हॉस्पिटल में डॉक्टर है। एक भाई आपका डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बावजूद, नाज़रीन कितनी अजीब सी बात है, एक भाई इनका डॉक्टर है तो डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हालांकि बड़े भाई थे, बाप की जगह पे हैं। तो उन्होंने आपको कभी कहा नहीं किया कि आपका भाई जब डॉक्टर है उसने कभी कहा नहीं आपको कि मैं खुद आपका ट्रीटमेंट करवाता हूँ? सर उसके सामने दोनों टांगें काटी गई हैं, उसके बावजूद भी उसने नहीं आज तक मुझे पूछा दोबारा कि मैं भाई क्या हाल है क्या नहीं है। दोस्तों से पूछते रहती हैं कि भाई वो कैसे गुजारा करता है। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है वो कुमार है। एक दिन खुद आया बाहर दरवाजे में खड़ा होकर रात के 9 बजे देख के गया मुझे, इधर मशीन रखी हुई और काम कर रहा है। बाहर बैठा आदमी में कह रहा है कि वो काम कर रहा है ऐसे ऐसे। तो बड़ा भतीजा जो है उसका बेटा, उसने उसको बोला पापा ये 1000 रुपया जो मैंने खर्चा जेब में डाला हुआ है ना, ये ताया अबू ने आज मुझे दिया था, दोपहर को मैं उसके पास गया था। तो आपकी शादी हुई है? जी हाँ, शादी हुई थी मेरी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे, दोनों फौत हो गए हैं। और मिसेज़ आपकी? मिसेज चली गई है, उसने कचहरी में केस किया था और तलाक लेके चली गई है। वो क्यों चले गई हैं? जब मुझे शुगर हुई थी उस वक्त बहुत हाई लेवल शुगर थी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा भाई को कि इसने नहीं बचना, इसको घर ले जाओ। वो घर ले आए तो ससुराल वालों ने कहा कि अपनी जायदाद का भाइयों से हिस्सा लेके आओ और इधर हमारी लड़की के नाम एक प्लाट लेके लगाओ। मैंने कहा सब छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है, फिर मैं जायदाद का हिस्सा ले सकता हूँ। उन्होंने कहा अगर हिस्सा नहीं लाएगा तो हमारी लड़की आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। हाँ, जिसने अपना होना था वो भी अपनी नहीं हुई? नहीं वो भी नहीं अपनी हुई। खून सफ़ेद हो गया ये कह सकते हैं? खून सफ़ेद कह लो या जो कुछ भी कह लो, लालच कह लो, उसने ऐसे किया। फिर जज साहब ने टाइम दिया आधे घंटे का उधर, तो उसके तायब ने बोला हमने लड़की को इसके साथ नहीं जाने देना। तो जज साहब ने कहा फिर आपकी मर्ज़ी, आगे तारीख डाल दी। जिस वक्त आपकी भाभी ने आपको घर से निकाला था तो किस तरह भी ज़रिया माश था आपका, किस तरह आपने टाइम गुजारा, आगे काम शाम किया किसी जगह पे? सर मैं व्हील चेयर पर होता था। वो व्हील चेयर इधर से तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं इंटरनेशनल मार्केट। अपने दोनों बाजुओं की ताकत की वजह से चला के उधर जाता था सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे उधर से अपने क्वार्टर पे आता था। कोई वाक़या सुना है कि आप व्हील चेयर पे जा रहे हो काम पे, और मोस्टली इस तरह देखा जाता है कि अगर कोई बंदा व्हील चेयर पे हो ना तो माजूर होता है, अगले समझते हैं कि शायद मांगने वाला है, ज़रूरतमंद है, तो उसके लोग पैसे दे देते हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो आपके साथ? सर अक्सर होता था ऐसा। एक मरतबा जा रहा था रास्ते में, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक के मुझे 1000 रुपया देने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं सर मैं मज़दूर हूँ और मैं टेलर मास्टर हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ, काम करके कमा के खाता हूँ, मुझे ऐसे पैसों की नहीं ज़रूरत, सॉरी आप कोई और ढूंढ ले। एक मरतबा एक मोटरसाइकिल वाले ने रोक के मुझे पैसे देने की कोशिश की। मैंने कहा सॉरी जनाब मैं फ़कीर मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मज़दूर हूँ, मैं टेलरिंग का काम करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा भाई ले लो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं कोई और ढूंढो। साथ ही एक आदमी खड़ा था, तकरीबन उसकी 50-53 साल उम्र होगी, वो भाग के आया। मैंने कहा इसको दे दो। उसने पकड़ के जेब में डाले, कहते भाई तेरा तो हक का तूने ले लिया, वो हक का वो ले गया। मैंने कहा भाई उसका ज़मीर मुर्दा है, मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं ऐसे कमाई नहीं खानी चाहता। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके भाइयों ने, आपकी भाभीयों ने जिस तरह आपको निकाला बाहर, आपको पूछा तक भी नहीं है इसके कहाँ पे हैं, किस कंडीशन में आप, तो उनको ज़रा गैरत नहीं आई कि वो क्या हरकत करने लगे हैं? क्योंकि आपने तो उनको पढ़ाया भी है, पढ़ा लिखा के भी जिस काबिल बनाया उनको,
उनको पता कि ये मकाफ़ात अमल है। आज उन्होंने ये आपके साथ किया है, क्योंकि जब बाप नहीं रहता ना तो बड़ा भाई जो उनसे है ना वो बाप की जगह पे होता है। आप बाप की जगह पे थे, उन्होंने ये काम आपके साथ किया, जिस तरह आपको बाहर निकाला है उन्होंने, तो उनको नहीं लगता ऐसा कि कल को उनके बच्चे भी उनके साथ यही काम करेंगे? सर ये तो उनका ज़हन है। बहरहाल मैं तो दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो हमेशा खुश रहें। ठीक है, उन्होंने मुझे निकाला, मेहरबानी उनकी, मैं भी अपना गुजारा कर रहा हूँ, बसर कर रहा हूँ ज़िंदगी। उन्होंने मेरा जो डॉक्टर भाई है ना, सामने फ्लैटों में है, 2 मिनट का वाक़या है। वो इधर से पास से गुजरता है, आता जाता है, कभी उसने सलाम दुआ नहीं ली, कभी हाल नहीं पूछा। लोगों से पूछे तो पूछे, मेरे से नहीं बुलाया उसने कभी भी। बल्कि अपने बच्चे को मना किया था कि नहीं उधर जाना। उसने कहा पापा हमने जाना था अब्बू के पास, आप लड़ाई है तो आपकी है, हमारी नहीं है। ये तो उसके बाद एक छोटी भतीजी है, उसको भी मना किया था। उसको मैंने आई मेरे पास, कहने लगी ताबू 50 रुपये दो, मैंने दे दिए। जब वो ऊपर गए उसको थप्पड़ मारा, वो फिर नीचे आई, कहने लगी ताबू अब 100 दो, मैंने 100 दे दिया। फिर ऊपर गई, कहने लगी अब मारोगी तो मैं 200 लेके आऊँगी, जितनी बार थप्पड़ मारोगी उतनी बार पैसे लेके आऊँगी ताबू से। फिर एक औरत बैठी हुई थी, उसमें मैंने कहा कि ना मारो, ये जितनी बार नीचे जाएगी तो इसके ताबू ने इसको पैसे देने ही देने हैं, बच्चे हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो उसके बाद भाभी वगैरह भी नहीं बुलाते, और ना छोटे भाई, ये मेरे से छोटा है जिसने ये हरकत की है, उसकी वजह से दूसरे भी पीछे हो गए हैं। अच्छा ये बताएं कि ऐसी क्या वजह बनी कि खूनी रिश्ते जो उनसे हैं उन्होंने मुंह फेर लिया आपसे? सर वजह ये है, ये जो डॉक्टर साहब हैं ना, इनकी 2 शादियाँ हैं। एक तो इन्होंने लव मैरिज की है हमारे से चोरी, एक हमने की है। जो लव मैरिज की है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाती थी कि ये वो फ़लाँ गश्ती के अड्डे पे जाता है, फ़लाँ काम करता है, फ़लाँ करता है। मैं लोगों ने भी उनको बोला कि देखो भाई वो सारा दिन इधर रहता है या मार्केट जाता है, वो कहाँ ऐसे बुरे कामों में जाने के लिए तैयार है। वो तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता रहता है, कब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। फिर उनका वो भाभी जो है ना, उसके पहले खामद उनसे 2 बच्चे हैं। छोटे बच्चे ने उसी फ्लैट में गलती की जिसको मैंने पकड़ लिया, जिसकी बिना बनी ये कि ये ऐसे है। फिर उसने मुझे धमकी भी दी है कि आपको हमने फैर मारने हैं। ये भाभी ने धमकी दी है? भाभी के बड़े बेटे ने, कि हमने आपको फैर मारने हैं जहाँ नज़र आए। मैंने उनको पैगाम भेजा कि आप कदमों पे हो, मैं व्हील चेयर पे हूँ, अगर माँ का दूध पिया है ना तो आ जाओ मेरे सामने गन्ने लेके, जो होगा देखा जाएगा, या तुम वापस जाओगे या मैं मर जाऊँगा। आपका भाई नहीं बोल सका कि जिस हालात में आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं इतने, आपका भाई, मुझे ना बिल्फाज नहीं मिल रहा कि मैं किस हालात में आपसे बात करूं, कि वो उसको, आपके भाई को तो पता था ना कि आप बड़ा भाई है मेरा, ऐसी हरकत नहीं कर सकता, उसके बावजूद ऐसे इल्ज़ाम लगाए आप पे, उससे थोड़ी शर्म नहीं आई? ऐसे भाई को तो वैसे डूब मरना चाहिए जो हालात हैं। भाई ने खुद कहा था कि वो मेरे बेटे जो हैं पहले, वो आपसे बदला लेने को तैयार हैं, तो अब तैयार हो जा। उन्होंने बदला लेना है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बदला लेना है तो उनको भेज दो इधर, आ जाए मेरे सामने, जो कुछ करना कर लें, मैं चाहे व्हील चेयर पर हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी मैं नहीं उनसे डरता। वो बदमाश होंगे तो अपने घर में होंगे, मुझे उनकी बदमाशी का कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है। तो कोई मैसेज देना चाहें अपने भाई के लिए या अपनी भाभीयों को, कोई किसी किस्म का मैसेज देना चाहें उनको? सर मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे और वो अपने घर में खुश रहें, और मुझे अल्लाह हिम्मत दे कि मैं कमा के खाऊँ, अपनी ज़िंदगी बसर करूँ बस। यहाँ पे आप कपड़े स्टिच करते हैं, लेडीज़ करते हैं या जेंट्स करते हैं? सर लेडीज़ जेंट्स जो भी आ जाए, आल्ट्रेशन आ जाए, पैंट की आ जाए, कोट की आ जाए, जो भी आल्ट्रेशन है मैं कर लेता हूँ, और नए भी सी लेता हूँ लेडीज़ जेंट्स। मतलब कटिंग भी करते हैं, स्टिच भी करते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं? जी, मैं कंप्लीट सूट जो है वो तैयार कर देते हैं? मैं पहले कटिंग करता था, आपको बताया कि मैंने जब दोनों टांगें काट गई ना, फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे सिलाई भी आती है, मैं क्यों बेकारी बनूं, मैं मशीन लगा लेता हूं, अपनी रख लेता हूं और उस पर स्टिचिंग करता रहूँगा। चलो मेरा ज़रिया आमदनी चलता रहेगा, मेरा ख़र्चा अफोर्ड होता रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको शुगर भी हुई, आपकी टांगें भी कट गई, तो अब एक तरह से देखा जाए हम ये कहेंगे एक मजदूरी आ गई आप पे, लेकिन आपने फिर भी हलाल रोज़ी मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाने को तरजीह दी है, आपने किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया। आप जो लोग मजदूर हैं बाहर, मजदूर लोग भी बाहर हैं जो सड़कों पे हैं, भीख मांगते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो भी हाथ फैलाते, आप उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगे?
सर मैं यही कहूँगा कि मज़दूर तो जो मज़दूर हैं, लेकिन जो उसमें आर्जी तौर पे मज़दूर बन जाते हैं, मांगना शुरू करते हैं, भीख मांगते हैं, और हट्टे कट्टे जवान आके भीख मांगते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं है, ऐसे हुआ, ये सब गलत बोलते हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि अपना हक हलाल का कमाएं और हक हलाल का खाएं। चाहे छोटी सी रेहड़ी लगा लें, कोई खिलौने बेच ले, कोई टाफ़ी या पापड़ वगैरह बेच के कमा के हक हलाल की खाएं। किसी के आगे हाथ फैलाने की रब उनको किसी को तकलीफ हिम्मत ना दे, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले आदमी अपने आप में मर जाता है। किसी के आगे हाथ फैलाना आसानी काम नहीं है, अपने आप को मार के फैलाना पड़ता है। लेकिन मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो हक हलाल की कमा के खाएं और सबको ये मजदूरी और ये जो मांगना है ना, ये बहुत बुरी बात है, इससे बचें, ये बहुत बड़ी लानत है। तो क्या सिलाई के वैसे क्या पैसे लेते हैं आप? इधर मैं लेडीज़ से 700, 800, 1000 भी ले देता हूँ। कई कस्टमर 1200 भी दे देते हैं, कोई 1500 भी दे देता है। अक्सर 600, 700 रुपया दे के जाते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई मज़दूर है, एक टांग काटी हो या दोनों, वो अपनी टांगें लगवाना चाहे तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ कि मैं उसको फ्री टांगें लगवाऊँगा। कोई पैसा नहीं होगा, सिर्फ़ उसका गाड़ी का खर्चा होगा आने जाने का, और अल्लाह की रहमत से कोई पैसा नहीं लगेगा। ये जो 1.5 लाख 2 लाख मांग रहे हैं ना, इनसे बेहतर है कि 4, 5, 10 हज़ार में दोनों टांगें लग जाती हैं और फ्री लगती हैं। आपने मुझे देखा ही है भाई कि मैंने दोनों टांगें लगवाई हैं। अल्लाह का शुक्र है, दोनों टांगों पे चल भी सकता हूँ और सब कुछ करता हूँ। मैं 1 किलोमीटर की सैर भी करता था सुबह। जी तो नाज़रीन, आपने ज़हीर साहब की बात सुनी। मैं उनसे बात कर रहा था, आप यकीन करें मुझे सवाल नहीं मिल रहे थे, मैं क्या उनसे सवाल पूछूं, और मुझे जवाब दे रहे थे। मेरा दिल रोता था कि भाई जो है, इस तरह के भी दिल हो सकते हैं भाइयों के, इतना खून सफ़ेद हो सकता है। ये स्टोरीज़, इस तरह की जो स्टोरीज़ होती थी हमारे सुनने में मिला करती थी, हम कहानियों में पढ़ा करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे कि फ़लाने भाई ने फ़लाने पे जुल्म कर दिया, फ़लानी चीज़ फ़लाना काम हो गया। लेकिन ये काम हकीकत में आपके सामने आज हम ले आए हैं। ये एक हकीकी स्टोरी है जो ज़हीर साहब के साथ पेश आई है। किस तरह उनको शुगर की एक मोज़ी बीमारी लगी, उनकी टांगें काटी गईं, किस तरह उनकी भाभीयों ने और भाइयों ने मिलकर घर से निकाला, और इस वक्त वो एक किराए के मकान में, अपना घर होने के बावजूद वो किराए के मकान में रह रहे हैं। कपड़े स्टिच करते हैं, लेडीज़ भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं। अगर कोई बंदा या मेरी कोई बहन कपड़े सिलवाना चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे देंगे, तो इनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मुनासिब कीमत में आपको कपड़े स्टिच करके देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।